वो कराची के एयरपोर्ट पर बैठा इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे अपने घर के हालात को बदलना है। क्या मेरी माँ सारी उम्र लोगों के घरों में काम करेगी? क्या मेरा वालिद यूं ही चारपाई पर बीमार पड़ा रहेगा? क्या मेरे बहन भाइयों की शादियां नहीं होंगी? वो अपने मोहल्ले के सबसे गरीब तरीन लोग थे। उनके घर में कई कई दिन तक फाका रहता, मगर इन्हें कोई पूछने के लिए ना आता। जब उसकी बड़ी बहन का इंतकाल हुआ तो उसकी चारपाई को कंधा देने के लिए कोई रिश्तेदार न आया। शहरों में कब्रों के लिए पैसे देना पड़ते हैं, मगर उनके घर में कब्र खरीदने तक के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। एक तरफ उनके घर में बहन की मैयत पड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ वो पैसों का बंदोबस्त कर रहे थे। ये तमाम हालात उसकी नजरों के सामने एक फिल्म की तरह घूम रहे थे। इतने में आवाज आई, जद्दा जाने वाले फलां फ्लाइट में बैठ जाएं। चनाचे वो मजबूत कदमों से चलकर जहाज में बैठ गया। उसने दिल में तहैया कर लिया था और जहाज में कसम उठा कर कहा, वो उस वक्त तक वापस नहीं लौटेगा जब तक वो एक अमीर तरीन आदमी नहीं बन जाता। अगर वो अमीर ना बना तो सऊदी अरब से उसकी लाश वापस आएगी। उसके दिल में परदेस जाने का कोई गम, कोई परेशानी ना थी। आज उसका अज़म इस कदर बुलंद था, वो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देता। उसके हौसले आसमां से बातें कर रहे थे। वो अपनी महरूमियों को खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बस उसे दुनिया का एक अमीर आदमी बनना था। उस आदमी का नाम इजाज था। इजाज जब जद्दा के एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे यल्ला यल्ला की आवाजें आने लगी, यानी जल्दी जल्दी। जब फिंगरप्रिंट होने लगे तो उसे एक साइड पर खड़ा करके कमरे में ले गए। कहने लगे, तुम्हारे वालिद के नाम के साथ शाह लिखा है, लिहाजा तुम हमें मशकूक दिखाई देते हो। एक पाकिस्तानी ने उसे तर्जुमा करके बताया। वो कस्में उठाने लगा, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं रोजी कमाने के लिए इस जगह पर आया हूँ। मैं अपने घर को गिरवी रखकर इस जगह पर पहुंचा हूँ। खुदा के लिए मुझे वापस न भेजना। उसकी आंखों के सामने घर के हालात घूमने लगे। उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। पुलिस अफसर को इजाज पर इंतहाई तरस आया, लिहाजा उसने उसे जाने का कह दिया। यूं वो जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकला। ये सऊदी अरब में उसका पहला इम्तिहान था, जिसमें वो कामयाब निकला। एयरपोर्ट के बाहर जब वो खड़ा था तो एक पाकिस्तानी उसके पास आकर कहने लगा, कहाँ जाना है? इजाज ने उसे साफ साफ लफ्जों में कहा कि मंजिल का कोई पता नहीं, जबकि किसी भी जगह जाने का किराया नहीं। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? पाकिस्तानी ड्राइवर ने भी गुस्से की हालत में कहा, हम भी परदेश में रोजी कमाने के लिए आए हैं, फ्री में लोगों की मदद करने के लिए नहीं। इजाज ने एयरपोर्ट से पैदल चलना शुरू कर दिया। उस दिन गर्मी इंतहा की थी। वो 3 घंटे लगातार चलता रहा। उसके कपड़े पसीने से मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। उसे प्यास इस कदर शदीद लग चुकी थी, वो कुछ देर के बाद गिरने वाला था। इतने में एक सऊदी उसके पास आया। उसने मुसाफिर समझकर गाड़ी का दरवाजा खोला। इजाज गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसने इजाज को जद्दा शहर में लाकर छोड़ दिया। उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों, भूख ने उसका बुरा हाल कर रखा था। चनाचे काम ढूंढते ढूंढते एक पाकिस्तानी मैकेनिक के पास पहुंचा। उससे कहने लगा, भाई साहब, मुझे काम की तलाश है। मैं सुबह ही सऊदी अरब पहुंचा हूँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कोई काम है तो बताओ, आप मुझे उस काम के इवज सिर्फ खाना ही खिला देना। वो पाकिस्तानी मैकेनिक इंतहाई नेक इंसान था। उसकी उम्र 55 साल के करीब थी। वो इजाज को अपने पास बिठाकर कहने लगा, तुम मेरे बेटों की तरह हो, बताओ क्या खाना चाहते हो? आज तुम्हारा सऊदी अरब में पहला दिन है। आज तुम मेरे लिए पूरे दिन के मेहमान हो। इजाज कहने लगा, आप मुझे एक रोटी खिला दो, यही आपका मुझ पर एहसान है। पाकिस्तानी कार मैकेनिक ने उसे कहा, मैं आज तुम्हें सऊदी अरब की स्पेशल डिश मंदी खिलाता हूँ। चनाचे उसने फोन पर ऑर्डर दिया। आधे घंटे के अंदर बकरे की मंदी पहुंच गई। बकरे के गोश्त से बनी हुई इतनी बड़ी थाल देखकर वो हैरान था। इजाज ने पेट भर कर खाना खाया।
कार मैकेनिक ने कहा कि दुकान के ऊपर मेरा कमरा है, जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाता तुम इस जगह रह सकते हो। यूं खुदा ने इजाज की रिहाइश और खाने का बंदोबस्त कर दिया। अगले दिन वो काम की तलाश के लिए निकलने लगा तो कार मैकेनिक ने उसे 100 रियाल दिए। उसने इनकार किया तो उसने जबरदस्ती उसकी जेब में डाल दिए। इजाज सारा दिन मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर काम का पूछता रहा, मगर उसे किसी भी जगह काम न मिला। तमाम पाकिस्तानी उसे यही कहते, आजकल कारोबार के दिन बहुत मंदे हैं। अगले दिन फिर काम के लिए निकला मगर काम न मिला। कार मैकेनिक का नाम सलामत था, चनाचे उसने अजाज की परेशानी को देखते हुए उसे एक अरबी के पास काम के लिए भेजा। इजाज ने उस जगह 20 दिन लगाए। एक दिन मजदूरी करते हुए अरबी की कुछ टाइलें टूट गई, चनाचे अरबी ने तनख्वाह दिए बगैर अजाज को वहां से भगा दिया। कार मैकेनिक सलामत ने उसे हौसला दिया और कहने लगा, तुम मेरे पास काम करो, बस मैं तुम्हें महीने के 1500 रियाल दूंगा और साथ साथ तुम ये काम भी सीख जाओगे। इस तरह 2 साल के अंदर तुम वर्कशॉप भी बना लोगे। चनाचे इजाज ने उस जगह काम करना शुरू कर दिया। उसने घर में जब पहली तनख्वाह भेजी तो घर में ईद का सामान था। सब लोग ऐसे खुश थे जैसे इन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली हो। उस दिन घर वालों ने पेट भरकर खाना खाया। 7 महीने के अंदर इजाज ने सारा कर्ज उतार दिया। वक्त गुजरता गया, इजाज को सलामत के पास काम करते हुए 2 साल का अरसा हो गया। अब सलामत ने कहा कि तुम अपनी वर्कशॉप बना लो, मगर इजाज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सलामत को कहने लगा, आप मेरे बाप की तरह हो, आप मुझे एक भी रियाल ना दो, मैं तब भी आपसे खुश हूँ जिस तरह आपने मेरा ख्याल रखा। इस तरह सगा बाप भी नहीं करता। मैंने जिंदगी में इखलाक और मोहब्बत आपसे सीखा है। इजाज की बातें सुनकर सलामत को बहुत खुशी हुई, चनाचे उसने इजाज की तनख्वाह 5000 रियाल कर दी। 2 साल के अंदर वो बेहतरीन कारीगर बन गया। जद्दा के बड़े बड़े सऊदी उससे काम करवाते। सलामत की दुकान को 4 चांद लग गए। वो महीने के 40-40 हजार रियाल कमाने लगा। उसने इजाज की तनख्वाह 15,000 रियाल कर दी। कई लोगों ने उसे कहा कि अब तुम जद्दा के बेहतरीन कारीगर हो, पूरे जद्दा में तुम्हारा तोती बोलता है, लिहाजा अब तुम अपनी दुकान बनाओ। इजाज ने उन लोगों को कहा कि सलामत मेरा उस्ताद नहीं बल्कि वो मेरा बाप भी है। आज मेरे पास जो भी हुनर है ये उसी का दिया हुआ है। इजाज मर तो सकता है मगर उस्ताद सलामत के साथ बेवफाई नहीं करेगा। इजाज को सलामत के साथ काम करते हुए पूरे 6 साल का अरसा हो गया। वो इस दौरान घर ना गया। उसने कसम खाई थी वो सऊदी अरब से अमीर तरीन आदमी बनकर जाएगा। सलामत की उम्र 60 साल के करीब हो गई। एक दिन उसने इजाज को कहा, ये वर्कशॉप तुम्हारी है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। इजाज ने अपने उस्ताद को बहुत समझाया मगर वो वापस पाकिस्तान चला गया। इजाज हर महीने उसे पाकिस्तान में 10,000 रियाल भेजता रहा। ख़वातीनो हजरात, इसके बाद इजाज ने अपनी वर्कशॉप में मजीद 10 आदमी रखे। उसके कारोबार को पर लग गए। उसने 4 साल के दौरान 2 अरब कमाए। इसके घर वालों के दिन बदल गए। चनाचे वो वापस पाकिस्तान पहुंचा। जब वो अपने मोहल्ले के गरीब तरीन घर में एक बड़ी गाड़ी लेकर पहुंचा तो हर कोई हैरान था। उसने अपने घर वालों को गाड़ी में बिठाया और कराची के महंगे तरीन घर में ले गया जहां उसने पहले से अपने खानदान के लिए घर खरीद रखा था। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज की मेहनत का सिला दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके घर वालों की तकदीर बदल दी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है खालिक़े कायनात तमाम परदेसियों की हिफाजत फरमाए, उन्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे।